खगड़िया जिला के सातों प्रखंड की आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहन, आप सभी चयन रद्द से बिल्कुल नहीं घबराएं। चयन रद्द जो किया गया है ये सरकार का आदेश था, जिसका अनुपालन किया गया है जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा। उनको लेटर आया और लेटर के आलोक में उन्होंने कार्रवाई करने का काम किया। और कहीं मनमानापन भी हुआ है, कहीं संगठन को बदनाम करने के लिए भी काम किया गया है। जैसा कि हम खगड़िया ज़िला में देखे हैं कि यूनियन नेत्रियों का नाम इसलिए दिया क्योंकि उनके पास तो सबका नाम लिखा हुआ है आवेदन में। जो हम लोग गए थे बाल विकास परियोजना में घेराव करने, सभी नेत्रियों ने अपना नाम लिख कर हस्ताक्षर करके दिए थे। उनके पास ऐसे भी उनको अवगत है कि कौन परियोजना में कौन नेता नेत्री है। लेकिन कुछ परियोजनाओं में मनमानापन किया गया है, कुछ परियोजना में हमारे संगठन के नेतृत्वकारी साथी को बदनाम करने का प्रयास किया गया है। अब किस रूप में आपको बता रहे हैं। जब सभी परियोजना में आप दिए हैं अध्यक्ष, महासचिव और अन्य को नाम, और कुछ एक परियोजना में आप चुनिंदा उन लोगों का नाम देते हैं जो आपको मनमानी अपने केंद्र पर नहीं करने दिए हैं, उनका नाम आप दिए हैं। ये तो बहुत ही दुख की बात है, तो इससे घबराना नहीं है। अब बिहार राज्य आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति का आह्वान है कि किन्हीं भी सेविका सहायिका को चयन रद्द से बिल्कुल नहीं घबराना है। चयन रद्द करने का प्रक्रिया जो किया गया है वो प्रक्रिया विधि सम्मत नहीं है। और हम लोग बिहार राज्य आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति का एक बार आह्वान होगा और हम लोग फिर पुनः उन यूनियन के बात को मानेगा सरकार और हम लोग एक साथ अपने अपने पद पर आ जाएंगे। इसीलिए आप यह जो या कोई आपको कॉल करके घबरा देता है या परिवार लोग कि देखो तुम नेतागिरी करती थी इसीलिए तुम्हारा चयन रद्द कर दिया गया, तो बिल्कुल नहीं। आप जानते हैं कि जो आगे बढ़ता है उसको आगे बढ़ने वाले को लोग पीछे पैर खींचता है, लोग चाहता है। और जिस विभाग में हम लोग हैं वहाँ पर तो भ्रष्टाचार चरम पर है और भ्रष्टाचार को विराम लगाने के लिए ही आंगनवाड़ी संगठन का निर्माण किया गया है और सेविका सहायिका को हक और अधिकार दिलाने के लिए। तो आप खुद के लिए नहीं लड़ती हैं, आप पूरे परियोजना की सेविकाओं के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ती हैं। फिर भी आपके ऊपर आज कार्रवाई की गई है, इसके लिए दुख की कोई बात नहीं है। यह एक सफल आपका जो नाम उजागर हुआ है, ये नाम उजागर हुआ है, इससे आप घबराएं नहीं। यह एक आपकी उपलब्धि है, यह एक आपकी सफलता है। पदाधिकारी सोच रहे हैं कि घबराकर नेता नेत्री आकर आवेदन हमको दे दे और केंद्र अपना खोल ले। अभी आप देखें खगड़िया ज़िला में कि दिग्भ्रमित कर दिया कुछ पदाधिकारियों ने, और जिस कारण से हमारा 2 परियोजना में एक दिन के लिए केंद्र खोल दी हमारी बहन आवेदन देकर। फिर सभी लोगों को लगा कि नहीं, हम लोगों ने गलती किया है, हमें यूनियन के साथ रहना चाहिए। फिर आपस में बैठक करके और निर्णय लेते हुए पुनः सभी बहनें हड़ताल पर चली आई, पुनः सभी बहनें हड़ताल पर आ गई। इसके लिए हम तमाम बहनों को हार्दिक अभिनंदन भी करते हैं, साथ ही आभार प्रकट करते हैं कि अपनी शक्ति को आप लोगों ने पहचाना। जो इस अनिश्चितकालीन हड़ताल के अवधि के अंतर्गत कार्यक्रम हुआ है और बिहार विधानसभा में जो सेविकाओं के साथ कृत्य किया गया है, तो ये किसी से छुपा नहीं है। आप लोगों ने जो मेरे साथ वहाँ साथ देने का काम की, मैं एक एक बहन का चेहरा, एक एक बहन का मोबाइल नंबर, एक एक नेता नेत्री का चेहरा मेरे नज़र के सामने है। और मैं कोशिश की कि हमारा तमाम बहनें आंदोलन को सफल करने में अपना समय लगाए और सुरक्षित अपने घर को लौट आए। तो जो बहन को चोट लगा उनका भी हम लोगों ने यूनियन की ओर से इलाज कराने का काम किया और सुरक्षित घर लाने का काम मैं की। और बहनों, अब आप घर आ गए हैं, वहाँ से आप लोग को तमाम लोगों को यह उम्मीद थी कि बिहार विधानसभा का जब घेरा डालो डेरा डालो
कार्यक्रम होगा तब हम लोगों को सरकार के द्वारा कुछ न कुछ दिया जाएगा। मांग हमारी जो 5 सूत्री है वह माने जाएगी और हड़ताल टूट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आखिर क्यों? आप देखें विधानसभा सत्र का पहला दिन जो चला, कितनी गहमा गहमी, इधर हम लोग मार खा रहे थे, पानी के बौछारे झेल रहे थे, आंसू गैस हम लोग पर छोड़ा गया, हम लोग अपने आँखों से पानी टपका रहे थे क्योंकि मिर्ची की तरह आँखों में लग रहा था आंसू गैस। तो खैर जो दुर्दशा हुई उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने खुले आँखों से भी देखा और चैनलों के माध्यम से आप लोगों ने देखा। सिर्फ बिहार ही नहीं, यह कृत्य पूरे भारत में देखने को मिला है। और जो घटना किया गया है बिहार सरकार के द्वारा या करवाया गया है, तो ये जो सरकार के द्वारा करवाया गया है इसके लिए घोर निंदा पूरे बिहार ही नहीं किया है, भारत देश के लोगों ने भी किया है कि कम से कम बिहार में महिला पुलिसकर्मी तो अधिक थी, वहाँ पर पुरुषों ने क्यों महिलाओं पर हाथ लगाने का काम किया। साथ ही आप देखें कि राज्य महासचिव कुमार बिंदेश्वर जी को भी कितना पिटाई लगा, उनको घसीट के ले जाके जेल, वहाँ थाना में रखा गया जेल ले जाने के लिए। लेकिन आप लोग आंदोलन पर बनी रही तो फिर उनको वापस किया गया। 4 बजे तक हम लोग के बीच आ गए। हमारी कितनी, जिस नारी को पूजा जाता है और उस नारी, हम सभी महिलाओं को कितनी अपमानित किया गया, ये शब्दों में बयान करने की बात नहीं है। यह जितना हम कहें उतना कम है। फिर भी हमारी क्रांतिकारी बहन, हमारी वीर बहन सब लगी रही, एकदम डटी रही। हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हम जो हमारे ऊपर जो हमला हुआ है, हम अपनी मांग के लिए ले आए हैं, हम मांग लेकर ही लौटेंगे। उनका एक ही नारा था कि हम अपनी मांग के लिए हम हैं यहाँ और मांग पूरा करवा के जाएंगे। हमारी जो 5950 रुपया मानदेय है, इसमें हमारा गुजर बसर नहीं होता है। सेविका बोल रही थी, वहीं मिनी केंद्र की सेविका बोल रही थी कि हमारा मानदेय मात्र 4500 रुपया, हमसे दुगुना काम करवाया जा रहा है और सरकार हमें 4500 रुपया देते हैं। हम बर्तन धोने का भी काम करते हैं और हम बच्चे को झाड़ू लगा के बोरा बिछा के बैठाने का भी काम करते हैं, दरी बिछा के बैठाने का काम करते हैं, बच्चे बुलाने के भी काम करते हैं। वहाँ पर हम 20 बच्चे को रखते हैं तो पोषाहार की राशि कम देते हैं आप, ये एकदम जायज़ है कि जितना बच्चा रहेगा उस अनुकूल दिया जाता है। लेकिन हम काम तो दुगुना करते हैं और हमारी मानदेय आधी क्यों? हमारी मिनी केंद्र की बहना रो के अपना बयान दे रही थी कि हमारी मानदेय आधी क्यों? समान काम का समान दर्जा देते हुए हमें भी समान सेविका के भांति हमें भी समान मानदेय मिलनी चाहिए। वहीं देखे कि मिनी केंद्र की बहन और क्या बोल रही थी। कुछ बहनें का कहना था कि 1000 के आबादी पर समान सेविका होती है और हमारा आबादी भी 900 है। कोई बहन बोल रही थी 1100। जो हमारी मिनी केंद्र की बहन है वो बोल रही थी कि हमारी आबादी 1100 है। कोई बहन बोल रही थी 850 है, कोई बोल रही थी 1050 है। और अभी तक वो मिनी केंद्र ही है, हम लोग को अभी तक समान केंद्र में परिवर्तन नहीं किया गया। आखिर क्यों? इसका कारण कौन है? हमारे यूनियन की ओर से विगत 2017 से ही समान केंद्र करने के लिए लिखा गया है सरकार को और मंत्री लोग को भी दिया गया है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं है। अभी तक समान केंद्र का दर्जा नहीं दिया गया, जिस कारण हमारी बहनें रोड पर उतर के वहाँ बिलक रही थी। वहीं सहायिका बहन थी जिनको 2975 रुपया मिलता है, वो भी रो के अपना हाल सुना रही थी कि 2975 में उनका जीवन बसर करना बड़ी मुश्किल हो रहा है। हमारी बहन कह रही थी कि अन्य राज्य में ग्रेच्युटी मिलता है, अन्य राज्य में बहुत सारी सुविधाएं सेविका को दिया जाता है, हमें क्यों नहीं? अन्य राज्य में अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि 10,000 से अधिक भी दिया जाता है, लेकिन इस बिहार में क्यों नहीं? कम से कम हमें 10,000 रुपया अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि बिहार सरकार की ओर से दिया जाए। यह मेरा मांग पत्र में भी शामिल था, लेकिन हमारी कोई बात नहीं सुनने को सरकार तैयार हुई और सकारात्मक रूप में यह नहीं मानी गई, जिस कारण से हम लोग आंदोलन जो किए, हमारा 4 दिन का आह्वान था, चारों दिन
जितना भी प्रहार करना था, जितनी हमारी नारी का परीक्षा लिया जाता है, जितना लेना था कि हम इतनी मार मारेंगे, इतना ये लोग को दौड़ाएंगे तो ये लोग नहीं आएगा, लेकिन हमारी क्रांतिकारी बहन चारों दिन पूरी सफलतापूर्वक विधानसभा का घेराव की और वो अपना कार्यक्रम पूरा करके घर लौटी। अब घर लौटी है तो सुबह से ही हम तो लौट ही रहे थे, शाम से ही इतना कॉल मोबाइल पर आ रहा है, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। जो भी हुआ आप लोग देखा, यूट्यूब के माध्यम से आप तक आया है कि सरकार लिखित में वार्ता करने को तैयार नहीं है। अभी अभी घटना घटी है, आशा जो आंदोलन में थी हमारी आशा बहनें, उनको कहा गया कि 2500 रुपया मानदेय हम देंगे और उनको नहीं दिया गया, तो हम कैसे मान लेंगे मौखिक में कोई बात। हमें भी लिखित कोई वार्ता करे तभी तो, कोई समझौता हो लिखित तभी तो हम तोड़ेंगे हड़ताल, और अभी नहीं तो कब देंगे वो। हम लोग को 2015 के बाद तो केंद्र सरकार की ओर से कुछ बढ़ाया ही नहीं गया है, और राज्य सरकार बढ़ाने का भी काम किया है तो वो नहीं कहता है लॉलीपॉप देना। वो 300 और 350 रुपया बढ़ाने का 2 बार में काम किए हैं। इससे क्या होता है, कुल मिला के 1450 रुपया बिहार सरकार अपना दे रहे हैं और 4500 रुपया दे रहे हैं केंद्र सरकार। इससे क्या हम सब का जीवन बसर हो पाएगा। अगर हम लोग किराए के मकान में रहें तो हम लोग को अपना खाना और अपना रहने का व्यवस्था नहीं हो पाएगा, फिर अपने बाल बच्चे का क्या भरण पोषण करेंगे। सेविका को कहते हैं कि 4 घंटा ड्यूटी मतलब करती है, और सेविका 4 घंटा ही नहीं 24 घंटा। हम लोग तो 8 घंटा काम का उनको से मांगे थे कि हमको 8 घंटा काम करने की इजाज़त दीजिए। हम 8 घंटा काम करेंगे रिकॉर्ड में, क्योंकि हम 24 घंटा काम करते हैं और आप 4 घंटा लिखते हैं। कुछ पत्रकार भाई ये भी वहाँ पटना में बोल रहे थे कि आपका स्मृति ईरानी जो है वो बोल रही हैं कि सेविकाएँ सब काम करती है। बहनों ने ज़ोरदार अपनी आवाज़ उठाई वहाँ पर कि हमारी सेविका सहायिका जो काम करती है वो पोषण ट्रैकर पर दिखता है। हमारी बिहार की सेविका इतना अच्छा काम करती हैं कि 90% 95% तक पोषण ट्रैकर पर बिहार में काम हुआ है, जिसे देखा जा सकता है। मंत्री हमारी हैं वो जाके नहीं देखी है, या फिर उनको ये कहीं से जानकारी नहीं ली है इसीलिए कुछ बोल गई, या लोग झूठ भी अफवाह फैला देते हैं। इन बातों पर नहीं, अगर हमारी सही में काम को आंका जाए तो हम लोग 24 घंटा लगे रहते हैं। अब तो 10 बजे बंद कर दिया जाता है पोषण ट्रैकर, ताकि हम लोग सो भी पाएँ, लेकिन इससे पहले तो 24 घंटा खुला रहता था। तो बहनों को 4 बजे सुबह में भी उठकर पोषण ट्रैकर पर काम करने के लिए महिला पर्यवेक्षिका कॉल किया करती थी और बहनें हमारी किया करती थी। तो कहने का मतलब हम लोग इतना मेहनत करते हैं, अपनी मेहनता ना मांगने गए और मेहनता ना मांगने के दरमियान हमारे ऊपर प्रहार की गई। ये बहुत बुरी इसकी जितनी बुराई की जाए उतना कम होगा। सरकार यह सोच रही है कि सेविका को नहीं देंगे कुछ नहीं कर पाएगी, यह सरकार का गलतफहमियां हैं। हम बिहार की ही सेविका एकत्रित नहीं होंगे, हम पूरे भारत देश के सेविका एक होंगे। अब पूरे भारत देश मिल के आने वाला कल में हम अपने पर जो अत्याचार जुल्म हुए हैं उसका बदला लेंगे, पूरे भारत देश मिल के लेंगे। और हमारी हड़ताल जारी है और जारी रहेगा। और ये जो डराने और धमकाने का जो काम किया जा रहा है, ये डराने धमकाने से हमारी सेविका घबराए नहीं, हमारी सेविका डरे नहीं। अगर डर जाएंगे तो हमारी मांगे सरकार पूरी नहीं करेगी। हमारा जो आंदोलन है बिहार का यह अब अंतिम पड़ाव में है। सरकार 10 दिनों के अंदर अगर हमारी मांग को पूरा नहीं करती है तो आप देखे हैं इस बीच में ही हमारी आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति 15 नवंबर को एक आवश्यक बैठक आयोजित की है, जिस बैठक में पूरे बिहार के नेता नेत्री हम पहुंचेंगे। साथ ही आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के तमाम पदाधिकारी पहुंचेंगे और हम लोग निर्णय लेंगे कि आगे हमारा उग्र आंदोलन क्या होगा। हम अपने हक के लिए हैं और हक के लिए बने हैं और बने रहेंगे, लेकिन इसके लिए उचित हमें फिर कदम क्या उठाना चाहिए।
अभी तक शांतिपूर्ण कदम उठाए हैं, लेकिन आगे उग्र कदम उठाने की आवश्यकता होगी तो हम लोग वैसा निर्णय लेंगे। 15 तारीख की हमारी बैठक है नवंबर में, तो हम लोग जाएंगे 15 तारीख को। दीपावली कल है तो हम लोग दीपावली मना लेते हैं। छठ की कुछ साफ़ सफाई जो होता है करके रख देंगे, मीटिंग करके लौटेंगे, फिर छठ पूजा होगी और हम लोग आंदोलन का रूपरेखा तय करेंगे और अपनी रणनीति बनाते हुए हम अपनी मांग के लिए पुनः फिर मैदान में उतरेंगे। ऐसा नहीं है कि हम मार खा लिए और घर आ गए। सरकार को अगर नहीं दिखा तो संगठन को दिखा। हम लोग हमारी बहनें कह रही थी हम छठ नहीं करेंगे, हम दीपावली नहीं करेंगे, लेकिन हम रोड पर सोए रहेंगे, हम घर नहीं जाएंगे, हम अपनी मांग को लेकर जाएंगे। लेकिन लिखित था 4 दिन का, तो 4 दिन ही हमें रहना था। आपने देखा कि बहुत सारे नेताओं ने आके हमें समर्थन भी देने का काम किया। हम सभी को घबराने से बिल्कुल ही नहीं कहा है और सभी लोगों ने हमें आश्वस्त किया है कि आपका मांग जायज़ है। सरकार के ही कुछ आदमी ने, उनको भी, वो भी तो इंसान है और वो भी तो देखे हैं कि सेविका सहायिका का जायज़ मांग है और इस मांग को पूरा किया जाना चाहिए। वो लोगों ने भी आके आपके मंच पर संबोधन में ये बताए हैं कि नहीं, आप लोग डटे रहिए और आपकी मांग मानी जाएगी। आपको हताशा और निराश नहीं होना है, किसी से डरना नहीं है और अपने आप को आगे बढ़ाते रहना है, बढ़ते रहना है। अब चयन रद्द जैसे ही आए हैं, सब लोग को चयन रद्द सिर्फ दिमाग में डाल दिया है और डीपीओ के द्वारा, सीडीपीओ के द्वारा और महिला पर्यवेक्षिका के तीनों के मिली भगत से सेविकाओं को कॉल किया जा रहा है कि आप लोग हड़ताल तोड़ के आ जाइए, केंद्र खोल लीजिए। ये सरकार का ऊपर से पहल होता है और नीचे से लोग का पहल हो जाता है। वहाँ से बोला जाता है 1 डेग चलने के लिए लोग दौड़ के 4 डेग चल देती है कि कम से कम केंद्र खोल दे। केंद्र खुल जाएगा तो वाहवाही होगा ना। मेडल लेने के लिए हमारी पदाधिकारी जिनकी वेतन लाखों में है, वो मेडल लेने के लिए ये प्रयास कर रही हैं, लेकिन उन पदाधिकारी को ये एहसास नहीं है कि इन गरीब सेविका को, जिसको कि 5950 रुपया मिलता है, उनका जीवन बसर करना मुश्किल है। उनको हम किस रूप से हम डरा और धमका। तमाम बहनों से कहना है कि चयन रद्द से बिल्कुल नहीं घबराएं। चयन रद्द का जो प्रक्रिया किया गया है, इसके लिए आपको एक आवेदन तैयार करना है। जिन जिन बहनों का चयन रद्द किया गया है, उन बहनों को एक आवेदन तैयार करना है। बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन, जो प्रखंड रहिएगा, प्रखंड का नाम और खगड़िया लिख दीजिएगा। विषय में चयन रद्द करने के संबंध में लिख दीजिएगा। उसके बाद अपना पता देते हुए और केंद्र संख्या सारा चीज़ डालते हुए, कब किया गया है, किस डेट में किया गया है, ये सब डालते हुए एक अपने परियोजना के प्रखंड अध्यक्ष, महासचिव को या अध्यक्ष को नाम से आवेदन लिखे, चाहे महासचिव के नाम से आवेदन लिखे। जिनके पास आप जाकर पहुंचा सके तो उनको आवेदन उपलब्ध करवाइए या व्हाट्सएप के माध्यम से भेजिए। साथ ही जो चयन रद्द की गई है उसकी कॉपी जो व्हाट्सएप पर आया है उसको भी उपलब्ध कराइए, ताकि जो प्रक्रिया करना है, राज्य के ओर से आह्वान किया गया है कि जिन जिन जिला में, जिन जिन परियोजना में जिन सेविका का चयन रद्द किया गया है उसकी सूची बना के दें। तो आप सातों प्रखंड में आप अपने अपने नेता नेत्री को दे दीजिएगा। उनके द्वारा हम तक चला आएगा और मेरे द्वारा राज्य केंद्र को भेज दिया जाएगा। और जो भी कार्रवाई करना होगा, बिहार राज्य आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति ही चयन रद्द संबंधी कार्रवाई करेगी। किसी भी सेविका को अपने ओर से कहीं भी आवेदन नहीं देना है जब तक आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति का कोई निर्देश नहीं आता है कि ये चयन रद्द संबंधी में हमें अपने ओर से क्या करना चाहिए, तब तक हमें कुछ नहीं करना है। और प्रक्रिया जो भी चयन रद्द वाली बात है, उसके लिए प्रथम दिन ही समाज कल्याण मंत्री को जाके और यूनियन के ओर से मिलकर वार्ता हुई है और उनको कहा दिया गया है कि ये जो चयन रद्द करवाया जा रहा है इस पर विराम लगाएं। मदन सहनी जी के पास गए थे हमारे राज्य के महासचिव कुमार बिंदेश्वर जी, और उनको ये सारे बातों से अवगत करा दिए हैं और उनके नज़रों में ये सब हो रहा है। तो उनके द्वारा यह कहा गया है कि ठीक है, वार्ता होगा, सारा जो बात होगा हम आप लोग को बुला के और समझौता करेंगे।
तो आगे समय देंगे वो, और हम लोग जाएंगे। क्योंकि अगर हमारी शक्ति की 4 दिन में उनको आकलन हो गया होगा, सरकार को हमारी शक्ति का एहसास हो गया होगा, वो बुला ही लेंगे यथाशीघ्र। अगर नहीं हुआ होगा तो आपको बताए ही है कि आगामी हमारी रणनीति तय होगी। तो बहनों, जिन जिन सेविका या सहायिका का चयन रद्द किया गया है, नेता नेत्रियों का चयन रद्द किया गया है, वो बिल्कुल नहीं घबराएं। एक आवेदन लिखकर आप अपने अपने परियोजना के जो अध्यक्ष महासचिव हैं उनको दें, और जो अध्यक्ष महासचिव को किया गया है वो हमें एक आवेदन दे, ताकि मैं अपने ओर से एक लेटर तैयार करूं जिला में, और मैं बिहार राज्य आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति को मैं यह सूचित कर पाऊँ कि खगड़िया जिला में कितनी सेविकाओं का चयन रद्द किया गया है और किन किन परियोजनाओं का। मुझे सारा सूची भेजना है, इसलिए यथाशीघ्र भेजिए। और आप लोग बिल्कुल नहीं घबराइए, किन्हीं को नहीं घबराना है। हम बता दिए हैं, वहाँ से भी हम कॉल किए थे, आप लोग कॉल किए थे, तो हम आपको बताए थे कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि संगठन के जो आंदोलन के दौरान कार्रवाई होता है, वो कार्रवाई आंदोलन के दरमियान किए गए कार्रवाई को एक साथ वापस लिया जाता है, और आपका चयन रद्द की अनुशंसा एक साथ वापस हो जाएगी, और आपको फिर एक साथ सब आदमी को काम पर ले आया जाएगा। तो इसलिए घबराए ना, ऐसा पूर्व में भी हुआ है और ऐसा होता ही है। लोग डराने धमकाने के लिए करते हैं कि डर के लोग केंद्र खोल दें। तो ऐसा किन्हीं बहन को केंद्र नहीं खोलना है, किन्हीं बहन को हताश और निराश नहीं होना है, किन्हीं बहन को कुछ नहीं होगा। साथ ही हम खगड़िया जिला का भी बैठक 14 तारीख को रख दिए हैं PW मंच पर। वहाँ पर आपकी प्रखंड की जो है अध्यक्ष महासचिव आएंगी, अपना अपना सारी बात को रखेंगी। साथ ही ये बैठक जो आयोजित की गई है, इस बैठक का अध्यक्षता जिलाध्यक्ष प्रेमलता मिश्रा जी करेंगी। कोषाध्यक्ष गीता कुमारी जी वहाँ उपस्थित रहेंगे, एवं जिला कार्यकारिणी का सारा सदस्य वहाँ उपस्थित होकर और मीटिंग करेंगे। और आप लोग उस मीटिंग में आकर सारी बात को रखेंगे, सातों प्रखंड के लोग, और जो निर्णय होगा हम लोग 15 तारीख को जाएंगे। खगड़िया जिला की ओर से जो सूचना होगा हम राज्य कमेटी को अवगत कराएंगे। और आंदोलन हमारा था, है और रहेगा। किन्हीं को चयन रद्द से नहीं घबराना है, नहीं घबराना है। हम और अपने हक और अधिकार के लिए हम मैदान में उतरे हैं। हम डर जाएंगे, हमें कुछ नहीं मिलेगा। हम अडिग रहेंगे, हमें सब कुछ मिलेगा। इसीलिए अपने मान सम्मान, अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए हमें आंदोलन में रहना आवश्यक है। हम सभी आंदोलन में रहें। हम लोग किसी के बहकावे में नहीं आए, ना महिला पर्यवेक्षिका से मोबाइल पर बात करें, ना बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से ही मोबाइल पर बात करें, ना जिला प्रोग्राम पदाधिकारी से बात करें, ना ही किन्हीं को कुछ अपने ओर से लिख के दें। यह निर्देश मेरे ओर से आप लोग को दिया जाता है, जिसका आपको पालन करना है ताकि आप सुरक्षित रहें। संगठन की ओर से आह्वान हुआ है, तो संगठन की सारी बात हम आपको बताने का काम किए। और आप लोग संगठित रहिएगा और सुरक्षित रहिएगा, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। किन्हीं अनजान व्यक्ति, कोई आपको अड़ोस पड़ोस के लोग या आपके घर के लोग आपको डराए धमकाए, तो उनको समझाना है कि हम अपने घर और हक और अधिकार के लिए हैं। हमको अभी आंदोलन पर रहने दीजिए। आप लोगों ने 54 दिन का हड़ताल पीछे भी करके अब इतिहास रचने का काम किया है, और हमारा अभी उस तक तो हम पहुँचे ही नहीं हैं। लगभग इस माह में हमारा आंदोलन की समाप्ति हो जाएगी। इसलिए घबराना नहीं है, डरना नहीं है, अडिग रहना है। हम लोग लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, हम लोग जीतेंगे। हमारी मांगे जायज़ है और इसे पूरा सरकार करेगी। नहीं पूरा करेगी तो हम लोग का रणनीति आगे तय होगा और हम लोग लेंगे। आप देखें अन्य राज्यों में लोग किस तरह लिए हैं, हम लोग भी सारी मांग मनवाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम चुप बैठ जाएंगे, हमारा राष्ट्रीय संगठन चुप रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और हमारी शक्ति की पहचान यथाशीघ्र सरकार को होने वाला है। हम बिहार की जो बहना हैं, कोई हम रोड छाप बहना नहीं है जिन्हों वो टहला दें और उनकी मांगे नहीं माने। हम लोग को जो चयन किया गया है, चयन प्रणाली के द्वारा ही हमारे चयन की गई है। हमारा आम सभा ने चयन किया है और अब हम लोग प्रक्रिया करेंगे। हम लोग भी अपने केंद्रों पर 2-2 कमिटियां हैं। आगे हमारा जो रणनीति है उसमें यह शामिल होगा
और बना बना के हम लोग भी उनसे लिख करवाएंगे आगे, ताकि सरकार हमारी मांग यथाशीघ्र पूरा कर ले। तो आप लोग इंतज़ार में रहिए, राज्य कमेटी की जो आह्वान होगी हम आपको बताते रहेंगे और आप उसका अनुपालन में चलते रहिएगा और आप सुरक्षित रहिएगा। कहते हुए धन्यवाद। आप सभी को दीपावली के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी बहनों सब परिवारों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें।